कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां बड़े घरों में नहीं, छोटे घरों में जन्म लेती हैं। लेकिन उस छोटे घर को एक बड़ा घर और एक बड़ी कहानी बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। सिलाई मशीन की आवाज दिन रात चलती रहती थी। वो लड़की एक सादे घर से थी, सिर्फ सिलाई जानती थी। माँ बचपन से अपने पिता की दुकान पर मदद करते हुए बड़ी हुई। दूसरी तरफ हमारे पापा और उनकी बहन दोनों मस्तीखोर, और उनके साथ हमेशा एक साइकिल। बचपन से मिट्टी से जुड़े हुए इंसान जो बचपन से आज तक साइकिल पर ही चलते आए। घर में पैसे कम थे तो पापा ने 20 साल की उम्र में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के वाटर वर्क्स में सरकारी नौकरी शुरू कर दी। दादाजी के साथ सालों तक रोज सुबह 4 बजे उठना, सर्दी हो या गर्मी, दूर दूर तक साइकिल पर काम पर जाना। फिर मम्मी और पापा मिले, दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। लेकिन घर में तब भी पैसे नहीं थे। और फिर साल 2002 में एक बहुत बड़ा झटका आया। दिनेश जी के पिता इस दुनिया से चले गए। पूरा परिवार उन पर निर्भर था और उसी पल संतोष जी ने कमान संभाल ली। किराने की दुकान, सिलाई मशीन, घर, बच्चे, रिश्ते, सब कुछ। बेटी और बेटा धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, लेकिन एक बड़ी कहानी अभी बननी बाकी थी। अगले 7 साल माँ किराने की दुकान संभालती, सिलाई करती। बेटी के गवर्नमेंट एग्जाम से लेकर रिजल्ट आने तक हर एक कदम माँ ने संभाला। दूसरी तरफ पापा रोज सरकारी नौकरी करते, शाम को घर आकर दुकान संभालते और फिर बच्चों को। बेटे को महसूस होता था उसके दोस्त 5 रुपए लेकर जाते हैं, लेकिन माँ पापा उसे सिर्फ 1-2 रुपए देते थे। बाद में समझ आया 5 नहीं 10 रुपए भी दे सकते थे, लेकिन वो जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे रहे थे। फिर मिलकर बेटी की शादी की और बेटा माँ पापा के दिए पैसों से अपना बिजनेस शुरू करता है। माँ पापा ने कभी 1 रुपए का हिसाब नहीं मांगा। बेटा बड़ा हुआ, जिम्मेदारियां अब भी बाकी थीं। बेटे की शादी से पहले खूब मेहनत की, रुपए जोड़े और अपना घर बनाया। सितंबर 2023 बेटे की शादी हुई, बहू आई और जैसे परिवार की अधूरी कहानी पूरी हो गई। फिर जन्म हुआ पोते हिमांश और मानो उस छोटे घर की पूरी कहानी पूरी हो गई। एक दिन बहू ने इंस्टाग्राम चैनल बनाने का सोचा। धीरे धीरे पेज बढ़ा, खास कुछ नहीं। फिर सोचा मम्मी पापा को वीडियो में लेते हैं, और जैसे ही वो रील्स आईं, लोग जानने लगे, पहचानने लगे। आज वो लोग भी दिनेश जी को पहचानते हैं जो पहले जानते तक नहीं थे। और जब लोग उनसे मिलते हैं तो उनकी साइकिल आज भी उनके साथ चलती है। उनका मानना है गाड़ी बंगला आता जाता रहेगा, दिल बड़ा होना चाहिए। आज भी अगर बेटे को सुबह काम पर जाना हो और बेटा कहे माँ आज वीडियो बनानी है, तो माँ बस इतना कहती है, बेटा हम साथ खड़े हैं, बताओ क्या करना है। ये है एक छोटे घर से एक बड़े घर तक की कहानी। ऐसी कहानियां पर्दे पर नहीं दिखाई जाती, क्योंकि ये असली जिंदगी के असल हीरो हैं। चिराग भाई मेरे को, हम जयपुर में इवेंट कर रहे थे तब से मेरे भाई पीछे लगा हाथ हो गए, भैया आओ वहाँ आओ। मैंने कहा भाई थोड़ा टाइम का इशू रहता है, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ काम में भी, और ये रील्स वगैरह भी बनाते हैं हम। तो अब दोबारा सिरसा में इवेंट करने जा रहे थे, तो भाई का मैं चल फोन करूँगा भाई, बताऊंगा मैं। वो भाई दुकान पे पहुंच गया। मैं चल कल बताता हूँ भाई, मैं कल फोन करूंगा, आज तक बिजी हूँ मैं। वो कल दोबारा दुकान पे पहुंच गया। मैं यार ये तो पीछे पड़ गया। तो अब मेरे को लग रहा है कि भाई बहुत सही पीछे पड़े हो, कि शायद अगर मैं ना आता तो बहुत अच्छी चीज मैं मिस कर देता। तो थैंक यू भाई, और पूरी टीम को थैंक यू।